वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी हम लोग का एसएससी सीजीएल 2025 का जो हमारा सीजीएल मेंस हुआ है उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। हालांकि आयोग की तरफ से अभी तक कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी तक आंसर की नहीं आई है, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। पर हम लोग आज जानने वाले हैं कि क्या फैक्टर रहने वाले हैं जिसकी वजह से इस साल का जो आंसर की आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो काफ़ी इफेक्ट डालेगा पिछले साल के मुकाबले। तो आइए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से फैक्टर रहने वाले हैं जिसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में आपको बहुत सारा उथल-फेर देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम। देखिए, अब तक जो एग्ज़ाम होता था वो अलग-अलग दिन पे होता था, अलग-अलग शिफ्ट में होता था। लेकिन इस बार से क्या होने लग गया है कि इस बार से हमारा शिफ्ट वाइज़ जो एग्ज़ाम था वो चेंज करके सिर्फ़ एक शिफ्ट में कराया गया, जैसा कि 19 तारीख को कराया गया। अब बात करते हैं दूसरा है जो हमारा कंप्यूटर को लेके, क्योंकि कंप्यूटर इस बार जो था वो काफ़ी टफ़ आया था पिछले साल कंपैरिज़न में। क्योंकि पिछले साल कंप्यूटर अगर आप पढ़ के जाएँ तो आपको वन लाइनर में आपके आंसर मिल जाते थे, पर ऐसा इस बार नहीं था, आपको काफ़ी सोचना पड़ रहा था आंसर देने से पहले। दूसरी बात करते हैं हम लोग, इस बार आपको पिछले हिसाब से आपको इस बार कम टाइम मिला है, क्योंकि हर बार जब रिज़ल्ट आता था टियर 1 का तो आपको 2 महीने तो रहते थे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इस बार आपको सिर्फ 1 महीने मिला। जैसा कि आपको पता है कि आपका दिसंबर में आपका आंसर रिज़ल्ट आया था, उसके बाद दिसंबर के बाद से आप जनवरी में पेपर हो गया 19 तारीख को, तो आपको जो ये गैप मिला सिर्फ आपको ये 1 मंथ का मिला। तो बहुत बच्चे इस 1 मंथ में उतना प्रिपेयर नहीं कर पाए जितना पहले कर लेते थे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि आपको पता है तो वैकेंसी भी हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी आई है। हमारे पास लगभग 14,500 वैकेंसी आई है। अगर हम पीए और एसए की वैकेंसी मिला लें इसमें तो हमारे पास लगभग 16 या 16,500 वैकेंसी हो जाती है ये। तो वैकेंसी भी इस बार काफ़ी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं एज फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि अलग-अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके अलग-अलग एज क्राइटेरिया है। तो एज फैक्टर भी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके इस बार के रिज़ल्ट में। और आखिरी में आता है टाइपिंग। जैसा कि टाइपिंग इस बार देखिएगा ये आसान आई है, लेकिन टाइपिंग की बात करें तो कुछ बच्चों की टाइपिंग बिल्कुल तैयार नहीं थी। जैसे मैं भी बहुत बच्चों को मिला जिनकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं थी, वो 2 फिंगर से टाइपिंग कर रहे थे। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि वन शिफ्ट एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन। देखिए, इस बार क्या हुआ 2000 हम बात करें 2024 की बात करें तो 2024 में आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर जो हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था। अब जो पहली शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट, तो एक शिफ्ट में क्या हुआ आपके जो अगर आप देखें पिछले साल का पेपर एनालाइज़ करेंगे, तो जो आपका एवरेज मार्क्स बना था वो लगभग दोनों शिफ्ट में लगभग 3 या 4 नंबर का अंतर था। अगर हम एक में 280 माने तो एक में लगभग 285 नंबर था। लेकिन हुआ क्या, जो यह शिफ्ट थी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग थे, जिसकी वजह से इन बच्चों को काफ़ी नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। कुछ बच्चों को तो 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, जिसकी वजह से जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो काफ़ी हाई चली गई थी। इस बात पे काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन उस पे एसएससी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से इन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला इन कंपैरिजन टू जो बच्चे अगले शिफ्ट में दिए थे। जिसकी वजह से आपको पता है कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी वह काफ़ी हाई चली गई थी। जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली 340 नंबर, ये कह सकते हैं जो सबसे लोवेस्ट बच्चे से सिलेक्ट हुआ था किसी पोस्ट के लिए वो था 338 नंबर। मैं यहाँ यूआर की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी। लेकिन इस बार क्या आ रहा है, इस बार आपका 2025 में जो आपका पेपर हुआ है वो केवल आपका एक शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो इसके चांस तो बिल्कुल नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है ये तो आपका नहीं होगा। जो पहले नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलता था, इस बार नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो ये सब बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अगर हम 2023 के पेपर को देखें तो उसमें भी आपका अलग-अलग पेपर तो हुआ था, लेकिन उसमें आप नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं देखेंगे। उसमें अगर हुआ भी होगा नॉर्मलाइजेशन तो +5 नंबर या +8 नंबर हुआ होगा, जिसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं भागी थी। आप देखें तो 306 नंबर पे या 307 नंबर पे जो आपका यूआर का बच्चा था वो सिलेक्ट हुआ था लोएस्ट पोस्ट के लिए। तो आप इनमें देख सकते हैं कंपैरिजन कितना डिफरेंस कितना ज़्यादा है 2024 और 2023 में। तो 2025 में ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पेपर जो है वो एक शिफ्ट में हुआ है और आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लोग बात करते हैं कि पेपर जो आपका हुआ उसकी टफनेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप पिछले साल या उसके पिछले साल कंपैरिजन में देखते हैं इस बार जो पेपर है, तो मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 साल के पेपर का आप उठाएँगे तो इस बार पेपर काफ़ी अच्छा आया था। अगर हम बात करें चाहे वो इंग्लिश की बात हो या फिर हमारा मैथ्स की बात हो, तो इस बार हमको इंग्लिश, मैथ जैसे सेक्शन हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा था। उस पर हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, मैथ्स में इस बार काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो जिस बच्चे का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होगा या फिर मॉडरेट भी होगा, तो उसको पेपर करने में उतना टाइम नहीं लगा होगा। जैसे कि मैं पर्सनल बताता हूँ, मैंने पर्सनल 30 मिनट में मैंने लगभग मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए थे। लगभग मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे पहले 30 मिनट में। तो
और अगर मैं बाकी बच्चों की बात करूँ, मैं बहुत बच्चों से बात किया, तो उन लोग ने टोटल 30 में से लगभग, अगर आप एवरेज बात करें, तो लगभग 25 क्वेश्चन या 25 प्लस क्वेश्चन तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने कर लिए हैं। तो अगर हम 30 में से 25 प्लस देखते हैं तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें आप, जैसा कि आपको पता है कि आपके एडवांस मैथ के जो सेक्शन था, वो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ उसमें क्वेश्चन एडवांस मैथ से पूछे गए थे। चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, चाहे आपका ट्रिगो से क्वेश्चन हो, आपका स्टैटिक्स था, तो इसमें इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप 25 क्वेश्चन प्लस किए हैं तो ये काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है आपके लिए। मैं 25 राइट क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। अगर आप 26-27 किए होंगे, उसमें अगर आपका एक दो गलत भी होता है तो आपके 25 तो सही होंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग यहाँ पे आपको ईजी साइड देखने को मिली थी। अगर हम 2-3 क्वेश्चन हटा दें तो आपको रीजनिंग ईजी देखने को मिली है। तो रीजनिंग में आपको इतना समय नहीं लगा होगा। मैं पर्सनल बताऊँ तो मैंने लगभग 18 या 20 मिनट में पूरी रीजनिंग खत्म कर दी थी। अगर आप एक दो क्वेश्चन को हटा दें तो बाकी क्वेश्चन करने लायक थे, आप वन गो में वो सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो रीजनिंग में मैं मान चलता हूँ आप 28 क्वेश्चन राइट तो किए ही किए होंगे, क्योंकि बच्चे 29-30 क्वेश्चन ऐसे ही करके आ रहे हैं। तो अगर आपका एक एक या दो क्वेश्चन गलत भी आता है तब भी आप 28 तो सही सही किए होंगे। और इसमें मान लेते हैं हम लोग 2 से 3 गलत रॉन्ग मान लेते हैं, एक एवरेज बच्चे का मान रहा हूँ मैं। और इसमें हम लोग मान लेते हैं आपका 1 से 2 गलत। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश देखिए, यहाँ पे आपको मॉडरेट टू टफ देखने को मिली थी, क्योंकि इंग्लिश का ऐसा आया था कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश से कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे की इंग्लिश में बेसिक से अगर वो पढ़ा है तो उसकी कमांड बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपकी बेसिक से आपका नॉलेज अच्छा है, आपने बेस अच्छा बनाया है, तो आपको इंग्लिश में उतनी दिक्कत नहीं आई होगी बाकी बच्चे कंपेरिजन में। तो इंग्लिश में देखिए क्या था, अगर आप इंग्लिश में 40 क्वेश्चन प्लस कर पा रहे हैं या 40-42 ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपने अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्योंकि देखिए इसमें जो गेम चेंजर था वो आपका था पैसेज। पैसेज का ऐसा था कि पैसेज आपको इजी पैसेज नहीं आया था, ये आप टोटली आपके कंसेप्चुअल पे आया था। अगर आप इसे पढ़ के समझ पा रहे हैं, आप समझ जा रहे हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में, उसके उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। तो पैसेज जो था वो काफ़ी अच्छा था। इसके 15 क्वेश्चन थे। तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत फंसा सकते थे आपको। तो इनको अच्छे से पढ़ के जिस बच्चों ने किया तो उनकी गलत होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इंग्लिश को मैं मॉडरेट टू टफ में रखूँगा। और जिस बच्चे ने, मान चलिए मैं एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज बच्चा 42 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही किया होगा, जिसमें से आपका जहाँ तक है 40 या फिर 39 तो सही रहा ही होगा। और इसमें अगर आप 3 से 4 हम गलत हटा दें वो बात अलग। अब बात करते हैं हम लोग जीएस और जीके की। देखिए जीएस जीके का वही हाल है, जैसे पहले आ रही थी वैसे इस बार भी आई थी। इसको मैंने मॉडरेट में रखेंगे। तो जिस इसमें मैं बहुत बार बच्चों से बात किया तो काफ़ी लोग कहना था उन्होंने 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही किए हैं। या फिर अगर हम थोड़ा डाउन ले चलते हैं, एक एवरेज बच्चा कितना अटेम्प्ट किया होगा, वो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ही किया है। अगर हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे, तो क्वेश्चन देखिए इसमें बहुत डीप तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने बेसिक से पढ़ा है हर चैप्टर को, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपने यहाँ क्वेश्चन अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं इसमें कितने बच्चों के गलत हैं कितने सही हैं। तो एक एवरेज बच्चे का देखेंगे तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बच्चों के सही सही हैं। अगर हम 5 क्वेश्चन हटा दें, 6 क्वेश्चन हटा दें जो कि गलत है, तो यहाँ पे बात बन जाती है ये। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं, मैथ में हमारा 25 करेक्ट है, हमारा इंग्लिश में देखें तो हमारा 40 लेके चलते हैं, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे 28, और उसके बाद में देखेंगे जीएस जी के, तो उसमें 12 सही लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 2 6 7 8 9 1 10 105 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर लिए। और उसके बाद बात करते हैं गलत की, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 3 क्वेश्चन, यहाँ लेते हैं 2 क्वेश्चन, 5 हो गए। यहाँ हम लोग लेते हैं 4 5 4 9, और 9 5 ले लेते हैं हम लोग 14। तो यहाँ हमारे 14 क्वेश्चन गलत हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 105 मतलब 315। और अगर इसमें से हम लोग 14 माइनस कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्स 300 के आसपास हमारा बन रहा है ये। तो 300 नंबर अगर आप आ रहा है, अगर 300 नंबर के आसपास है तो आप बहुत ही सेफ स्कोर में हैं। ये मैं एक अच्छे एवरेज बच्चे का नंबर बता रहा हूँ, ना मैं टॉपर से बता रहा हूँ, ना मैं थोड़ा एवरेज नीचे बता रहा हूँ। ये 300 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आप काफ़ी सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं आके कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए 2024 की बात करें चाहे हम 2023 की बात करें, तो इन सब ईयर में क्या देखने को मिला है हमको, कंप्यूटर काफ़ी हमारी ईजी आई है। और जो कंप्यूटर का मिनिमम कट ऑफ रखी गई है यूआर के लिए, वो आपका 30% है। 30% किस चीज़ का, जैसा आपको पता है टोटल आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन में आपका 60 नंबर होता है। तो ये 60 नंबर 30% जो कि है 18 नंबर। तो ये नंबर आपको लाना ही लाना है अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं ओबीसी का जो है वो आपका 15 नंबर है, और बाकी अदर कैटेगरी का आपका 12 नंबर है। तो ये चीज़ है आपका
इसके लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके बता रहा हूँ मैं नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। अब हम देखते हैं सीपीटी पोस्ट का क्या हाल है। तो सीपीटी पोस्ट आपको पता है कि आपका 27 नंबर जो है वो आपका यूआर के लिए है, आपका 24 नंबर जो है वो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और उसके बाद 21 नंबर जो है वो आपके ऑल अदर कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पिछले साल का ट्रेंड बता रहा हूँ। तो इस साल क्या होने वाला है 2025 में, ऐसा क्या है देखिए, 2025 में इस बार काफ़ी आपको चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जैसा कि बहुत बच्चों का कहना है कि, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ये, कि इस बार पेपर जो था वो काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। तो इसको आप ईजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों का क्या कहना था कि जो आपको नंबर चाहिए 18 नंबर, ये भी उनका आना मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर लेवल काफ़ी अच्छा था। तो बच्चे अगर देखा जाए तो एक एवरेज बच्चा जो है वो लगभग, अगर वो, क्योंकि तुक्का आपको मारना ही मारना था इसमें, और तुक्का आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर मारना था, तो आपको यहाँ पे रिस्क तो लेना ही लेना था। तो अब बच्चे 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया है। और एक एवरेज बच्चा जो है वो लगभग 10 प्लस या फिर 12 क्वेश्चन तो करके आया ही है। अब इस 12 में से कितने सही होते हैं ये तो खुद नहीं पता, और ये आंसर की आने बाद ही समझ पाएंगे हम लोग। तो बहुत बच्चों का ये डाउट है कि देखिए 18 नंबर, कि सर हम तो 18 नंबर से ऊपर नहीं आ पाएंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को डाउट है, और वो क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जिन पे उनको मल्टीपल ऑप्शन लग रहे थे। तो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन हमको ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ बच्चों के अलग अलग ओपिनियन रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऑप्शन को टिक किया है। तो हो सकता है कि इस बार क्या हो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन में बोनस मिले, तो हो सकता है बोनस पाने के बाद आप उस नंबर से ऊपर चले जाए। 18 नंबर जो आपको मिनिमम यूआर के लिए है, हो सकता है आप उससे ऊपर चले जाए, लेकिन उस पर टोटली आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आप लग रहा है कि हाँ आप बिना बोनस के 18 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, तब तो वेरी गुड। तो एक बार आंसर के आने का वेट करते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उससे सब क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन इस बार गेम चेंजर जो है वो आपका कंप्यूटर ही रहने वाला है, ये शॉर्टकट आप लिख के ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए सीपीटी के जो पोस्ट हैं उसमें कंप्यूटर की कट ऑफ क्या गई, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। इस बार जो सीपीटी जी, ये जो टोटल वैकेंसी लिखा हूँ मैं, ये सीपीटी की लिखा हूँ। तो इस बार जो हमारी सीपीटी की टोटल वैकेंसीज़ हैं, जो 27,787 है, और वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 14,500 है लगभग। अगर इसमें हम लोग पीए और एसए की वैकेंसी जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो वैकेंसी आती है फाइनल, वो लगभग हमारे पास 16,500 आती है। तो ये आपकी फाइनल वैकेंसी है। अब देखिए टोटल वैकेंसी आपके पास इतनी है, ये किस चीज़ के लिए है, ये आपके सीपीटी पोस्ट के लिए है। तो इसकी जनरली जो मैं बताया, जैसा कि 27 नंबर जो है ये आपके यूआर का है, ओबीसी का मैं बता चुका हूँ आपको। 24 नंबर है, ये आपके ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, और आपके पास ऑल अदर के लिए आपके पास टोटल आपका 21 नंबर है। और साथ ही में जो डेस्क का कट ऑफ, जैसे आपको पता है यूआर के लिए आपको 5% अलाउ है, साथ ही में 7% आपको अलाउ है किसके लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सब आपके लिए ज़्यादा आपको परसेंट माना जाता है। तो अब इस पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फाइनल कट ऑफ जो इस बार रहने वाली है, यहाँ पे 2 सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो बनता है कि आपका जो सीपीटी, अगर आपकी कट ऑफ सेम रहती है, और दूसरा सिनेरियो बनता है जब आपकी सीपीटी कट ऑफ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर आपको बोनस नंबर मिल जाता है। ये दोनों चीज़ पे वैलिड है। तो देखिए इस बार अगर आपकी सीपीटी कट ऑफ जो रहती है सेम रहती है, तो इस बार कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। देखिए 2400 ग्रेड पे के लिए मैंने जो प्रिडिक्ट की है, ये बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, अभी आंसर की नहीं आई है, तो इस पर आप टोटली रिलाई मत कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या सोच सकते हैं, क्या जा सकती है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उधर मैंने लिखा है आपके पास 2400 के लिए, आपके पास 2800 के लिए, आपके 4200 के लिए, आपके 4600 के लिए, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इधर हम देख लेते हैं सीबीटी कट ऑफ अगर डिक्रीज होती है तब आपकी कट ऑफ क्या रहती है, वो है 300 नंबर, 305, 310 और 315। तो ये जो है ये फाइनल कट ऑफ है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइनल कट ऑफ जा सकती है। इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए, वो बाकी सीन जो क्लियर होगा वो आपके आंसर की आने के बाद होगा। जैसा कि आपको पता है आज 24 तारीख हो गई है, अब तक आंसर की नहीं आई है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जनवरी के जो लास्ट वीक है उसमें ज़रूर आ जाएगी। तो होप करते हैं कि जल्दी आ जाए। मैं भी वेट कर रहा हूँ आप लोग तरह कि आंसर की कब आएगी, और ये रहा मेरा फाइनल प्रेडिक्शन। बाकी प्रेडिक्शन जो है वो आपके आंसर की आने के बाद ही होगी। थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, और साथ ही में शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।